मत रो मत। तुम्हें पता है ना, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्लीज डोंट क्राई। तुम नहीं जानते कभी आज घर पर क्या हुआ। जब मैंने पापा को तुम्हारे बारे में बताया तो वो मुझ पर ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कि मैं कोई आवारा लड़की हूँ। अभी गलत इंसान निकला ना, तेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तेरी फिक्र है, इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ। इनफैक्ट मम्मी ने भी मुझे डिपेंड नहीं किया। थोड़ी देर और अगर मैं घर पर रुकती ना तो वो जरूर मेरे ऊपर हाथ उठाते। कबीर से शादी करने के लिए आप हाँ करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मधु! पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बर्ताव करने की? हाँ, मैं जा रही हूँ। मधु, मेरी बात सुन मधु। मधु! आई डोंट वांट टू गो कभी। मैं अपने घर कभी नहीं जाना चाहती। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं हूं ना, मेरे रहते हुए तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। You are the only one for me in this world, Kabir. I love you. I love you too, sweetheart. I love you too. Please stop crying ना। चलो कुछ खा लेते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। कबीर, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? दूर सितारों में कहीं खो सा जाता हूँ, बादलों में भी तेरी तस्वीर पाता हूँ। जहाँ जहाँ देखता हूँ सनम, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पाता हूँ। मिल गया जवाब? Stop crying, stop crying. सच कबीर, सच में। अगर तुम हो तो इस दुनिया में मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। Always there for you, है ना? I love you. चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? चलो, relax. I'll be back in a moment. Sweetheart, it's okay. मैंने कहा ना मैं हूँ। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना खाओ। Have your food. नहीं खाना है मुझे। सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लो। अच्छा चलो मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ, तब तो खाओगी ना? मैंने कहा ना नहीं भूख है, मुझे नहीं खाना है। ओहो, इतने प्यार से खिला रहा हूँ मैं, प्लीज खा लो, प्लीज। ओके ओके ओके। खिलाओ ना, सच में बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ खिला रहा हूँ। वाकई अच्छा खाना बना लेते हो तुम। I told you I'm a nice cook. मान गई। I love it. समझ में नहीं आ रहा है, परेशान करके रखी है। फोन करता हूँ, कबीर को कॉल करता हूँ, शायद वही गई होगी। It's okay जान, सब ठीक हो जाएगा। Don't stress yourself, ठीक है? अब रिलैक्स हो जाओ ना थोड़ा। ये देखो, तुम्हारे पापा मुझे कॉल कर रहे हैं। फिर से वही ड्रामा, घर आ जाओ वगैरह वगैरह। ये सुबह से मुझे 100 बार कॉल कर चुके हैं। मैंने उनका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया है। तुम एक काम करो, उनका फोन कट कर दो। अरे यार, ऐसे फोन कट करूंगा तो रूड लगेगा ना। अच्छा, तो रूड होने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही है क्योंकि वो बड़े हैं मुझसे। आई लव माई कबीर। मैं अपनी फैमिली की सूरत कभी नहीं देखूंगी। तुम एक काम करो, उनका फोन उठाओ और उन्हें ये कहो कि मधु तुम्हारे साथ है नहीं, ये तो सारी रात मुझे कॉल करते रहेंगे। ओके, यू रिलैक्स, आई विल अटेंड द कॉल। हेलो। हाँ कबीर, कबीर कबीर, मधु आई है तुम्हारे वहां? पर अंकल इस वक्त वो मेरे साथ नहीं है, और वैसे भी वो यहाँ मेरे साथ क्यों होगी? मुझे इससे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है कबीर।
मेरी इससे बात करवाओ। कोई बात हो गई क्या अंकल? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हेलो हेलो अंकल, हेलो। I love you so much. चलो अब जल्दी से आराम से सो जाते हैं, ठीक है? हाँ, तुम समझ रही हो ना what I mean? So ये रही आपकी चाय, कम शक्कर वाली। Enjoy your tea. कबीर, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं फिर से पानी पी कर आती हूँ, अभी आएगी। रुको रुको, तुम बैठो बैठो, वहां मत जाना फिश के पास, मैं लेकर आता हूँ। 1 सेकेंड। वाओ, अच्छी चाय बनाते हो। You liked it? यस, वेरी मच। बाय द वे, तुम मुझे आज कहाँ घूमने लेके जा रहे हो? तुम जहाँ कहो वहाँ ले चलता हूँ। कभी मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। हाँ ठीक है, पर वॉशरूम से सीधे यहीं आना, ठीक है? हाँ ठीक है। और हाँ, किचन में मत जाना, क्यों? और गंदा पड़ा हुआ है ना, इसलिए। अच्छा, मैं बस अभी आई। ऐसा क्यों कह रहा था कि किचन में मत जाओ? यहाँ तो कुछ है नहीं। खैर छोड़, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या हुआ मधु? जल्दी में कहाँ जा रही हो? और तुम इतना घबराई हुई क्यों? वो पापा के मिस कॉल्स, कहीं वो कुछ करना ले, मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी। मैं पापा के पास जाती हूँ, शाम को मिलूंगी तुमसे। हाँ? पापा के मिस कॉल तो कल से आ रहे हैं, है ना? तुम मुझे ऐसा तनहा अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना प्लीज। कबीर, आई हैव टू लीव। मैंने कितनी कोशिश की कि तू फ्रिज के पास ना जाए, फिर भी तू फ्रिज के पास गई। क्यों गई थी तू फ्रिज के पास? मैंने तुझसे ये भी कहा था कि वॉशरूम से सीधे मेरे पास आना। कहा था कि नहीं? हाँ? कहा था ना? फिर भी तू किचन में गई। साड़ी मर्दों की बातें नहीं सुनती। ये जो बाल है ना, ये औरतों के बाल नहीं है, मर्दों को फंसाने वाले जाल है, समझी? और ये होठ, इन्हीं होठों से तुम मर्दों का खून चूसती हो ना, इसलिए ये होठ इतने लाल हो जाते हैं, लालम लाल। कबीर, ये तुम क्या कर रहे हो? सॉरी मेरी जान, मैंने तुम्हें इतनी जोर से मारा, पर क्या करूं, तुमने हरकत ही ऐसी की थी। मैंने मना किया था ना किचन में मत जाना, फिर भी तुम गई, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, समझ रही हो ना? चलो
चल चल अब प्यार करते हैं। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, कभी मत करो। जाने दूंगा, बिल्कुल जाने दूंगा, यहाँ से नहीं, इस दुनिया से। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। तुम्हें पता है, औरतों को हमेशा मर्दों की बात माननी चाहिए। क्या करना चाहिए? मर्दों की बात माननी चाहिए। और तुमने जिसको फ्रिज में देखा ना, वो जिसकी उंगलियां, उसने भी मेरी बात नहीं मानी थी। और हाँ, उसने मर्द पर हाथ उठाया, मर्द पर। इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा, समझे? और तुझे मालूम है, मैंने उसे बकरे की तरह काटा। किसकी तरह? बकरे की तरह। और छोटे 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 टुकड़े कर कर उसे नाले में फेंक दिया। कभी नहीं, क्या करोगे? तुम पागल हो गए, कभी छोड़ नहीं, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द बाकियों की तरह तुम्हें भी मुक्ति दिला दूंगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। केम छो गुजराती छोरी? यही सोच रही हो ना कि तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते हुए भी मैं इतने सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में कैसे रहा ना? तो सुन, मैं मर्द हूँ, मर्द। कितनों के साथ भी रिलेशन बना सकता हूँ, कितनों के भी साथ। कभी मुझे जाना दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाना दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। हाँ हाँ, नो 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 नो, दैट्स नॉट पॉसिबल माय लव। ओह आई एम सॉरी, माय फिफ्थ लव। अभी तो गेम शुरू हुआ है डार्लिंग, आगे आगे देखो। Help me, somebody help me, please, help me. हेल्प? यहाँ कितना भी चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज कहीं तक नहीं पहुंचने वाली। यहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं, ठीक है? तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, पर मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। तो मुझे बताओ कि मरने के पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वो मैं पूरी कर सकता हूँ, जरूर। कुछ आखिरी इच्छा है क्या तुम्हारी रानी? मुझे बस जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, इसको छोड़कर अगर और कोई इच्छा हो तो बताओ मुझे। हाँ, कोई और इच्छा? अब मुझे मारने की बात मत करना बस। हाँ, मुझे पिज्जा खाना है। क्या? पिज्जा खाना है? ये इच्छा जरूर पूरी हो सकती है, ठीक है? मैं अब भी तुम्हारे लिए पिज्जा का बंदोबस्त करता हूँ। तब तक तुम आराम से इस सीट पर बैठकर एंजॉय करो। मैं अभी वापस आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। I'll be back, baby. छोड़ दो, प्लीज। Help me, somebody, help me. आ गया सर आपका पिज्जा। ठीक है। इधर उधर क्या देखता है? डिलीवरी दे दी ना, चल लिख लो। सर पानी मिलेगा कि बहुत ज़्यादा? कोई पानी वानी नहीं है। देखा बेबी, मैंने कहा था मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये रहा तुम्हारा पिज्जा।
अभी खाना चाहोगे या फिर तुम्हें पता है जान, तुमसे पहले मैंने 4 लड़कियों को भी मुक्ति दिलाई है। इतना सरप्राइज मत हो। एक को तो मैंने इसी किचन में मुक्ति दिलाई थी। और 2 को मैंने गेस्ट हाउस में मारा और 1 को मैंने हाईवे के पास इस दुनिया से अलविदा किया। और तुम्हें मालूम है तुम कितनी किस्मत वाली हो। इन 14 महीनों में तुम मेरा 5वां शिकार हो और तुम्हें तो मैं सेलिब्रेट भी करने वाला हूँ। तुम्हें मार कर ना मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उनको फ्रिज में रखूंगा थोड़ा देर, और फिर उसके बाद अलग अलग जगह पर उनको दफना दूंगा। प्लीज 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो फिर कैसे करूं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इस दुनियादारी से मुक्ति मिल रही है। क्या रखा है संसार में? हाँ? और तुम भी क्या करोगी? और लड़कियों की तरह तुम भी तो अपने बाप को छोड़कर आ रही थी ना मेरे लिए। कभी ये सोचा कि तुम्हारे बाप का क्या होगा? वो दुनिया वालों को क्या जवाब देगा? तुम्हारे भाई का क्या होगा? ऐसा ही कुछ मेरी बहन सोनिया ने भी किया था और मुझे धर धर की ठोकरें खानी पड़ी। मैंने किसी से पानी मांगा तो उसने मेरे मुंह पे लात मारी, खाना मांगा तो मुझे धिक्कार दिया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम जैसी लड़कियों को इस दुनिया में जीने ही नहीं दूंगा। उन्हें संसार के, है ना, इस संसार के मुंह से जिंदगी भर के लिए छुटकारा दिला दूंगा। और वही तुम्हें मिलने वाला है। तुम थोड़ा सा और इंतजार करो। मैं बस गया और अब भी आया। बस थोड़ी देर की और बात है, बस थोड़ी देर। प्लीज ऐसा मत कर। मैंने कहा था ना जान कि आज तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। और हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गला आराम आराम से काटूंगा। ठीक है? कभी मत कर। You are under arrest. अभी देखो, हेड कर दो। चल यहाँ से। चल। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। मनु। Well done, Madhu. You are a brave officer. सर, वहाँ कैमरा रखा है, सारे सबूत रिकॉर्डेड है वहाँ। फिक्र मत करो, हम ले लेंगे। यस, अब इसको कोई नहीं बचा सकता है। मधु, हमने जिस तरह प्लान किया था तुमने उसी तरह ये काम किया है। मुझे तुम पे फक्र है। मधु, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से यहाँ बुलाया। एक केस है जो हमारे सीबीआई डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया है।
और ये केस मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ केस है। एक सीरियल किलर है जिसने आज तक का एक एक करके 4 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है, और अब तक हमारे हाथ में उसकी तस्वीर के अलावा कोई प्रूफ नहीं है। तो मधु, मैंने इसी केस के लिए तुम्हें बुलाया है। मैं जानता हूँ कि इस केस को तुम अच्छी तरह हैंडल कर सकती हो और उस किलर के खिलाफ पुख्ता सबूत मुहैया कर सकती हो। इसीलिए इस मिशन के लिए मैंने तुम्हें चुना है। ओह, थैंक यू सो मच सर। मधु, इस फाइल में उस किलर की तस्वीर और कुछ डिटेल्स है, देख लो। जी। क्या हुआ मधु? एनी प्रॉब्लम? नो सर, आई एम रेडी फॉर दिस ऑपरेशन। बस आपको एक छोटा सा किरदार निभाना है। मैं तो हमेशा तैयार हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। ये तो मेरा फर्स्ट है। गुड, चलो। ओके, चलिए।